अब ये जानते हैं कि पूजा में दीपक हम क्यों जलाते हैं, इसका प्रयोग क्यों करते हैं और दीपक जलाने के लाभ क्या हैं। देखिए, हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। हम देवी देवताओं की मूर्तियां तो स्थापित करते हैं कि उनके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचें, लेकिन वास्तविकता में हम ईश्वर को ज्योति के रूप में या प्रकाश के रूप में मानते हैं। इसीलिए दीपक जला करके ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। कंसंट्रेशन भी बढ़िया होता है और एनर्जी भी बढ़िया हो जाती है। अलग अलग मुखी दीपक जला करके अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। एक मुखी दीपक, दो मुखी दीपक, चार मुखी दीपक अलग अलग स्थितियों में जलाए जाते हैं और उनको जला करके आप अलग अलग तरह की मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। सामान्य पूजा उपासना जब आप करते हैं, ईश्वर की कृपा चाहते हैं, तो एक मुखी दीपक जलाना उचित होगा। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो हनुमान जी के सामने 9 मुखी दीपक जलाइए। स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं और आयु की रक्षा चाहते हैं तो 2 मुखी दीपक जलाना शुभ होगा। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। नौकरी, रोजगार और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुखी दीपक जलाइएगा। वैसे आप पीपल के वृक्ष के नीचे 1 मुखी दीपक जलाएंगे तो उससे भी लाभ होगा, लेकिन अगर 4 मुखी दीपक जलाएंगे तो उससे लाभ थोड़ा जल्दी होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। अब ये जानते हैं कि क्या देवी देवता को भोग या प्रसाद अर्पित करना आवश्यक है, किस प्रकार भोग और प्रसाद का विशेष प्रयोग हमें करना चाहिए। देखिए, ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए भगवान को भोग लगाया जाता है और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। भोग प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास भोग प्रसाद नहीं है तो पूजा नहीं होगी, लेकिन अगर भोग हो, प्रसाद हो तो ज्यादा अच्छा होगा। भगवान को भोग में कोई भी सात्विक चीज जैसे फल, मिठाई, यहां तक कि शुद्ध जल भी आप अर्पित कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो शक्कर या चीनी चढ़ाने से भी आपका काम चलेगा। अगर आप देवी या देवता को सफेद भोग प्रसाद अर्पित करते हैं तो इससे आर्थिक और मानसिक स्थिरता आती है। बूंदी के लड्डू अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे समस्त ग्रहों की बाधा शांत होती है। इमरती का प्रसाद अगर आप अर्पित करते हैं तो दुर्घटनाओं से और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है। देवी देवता की पूजा उपासना में अगर आप पंचामृत अर्पित करते हैं तो इससे आयु लंबी होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। केवल अगर आप जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद विधि विधान पूर्वक पूजा उपासना करें तो शिक्षा, संतान और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी।
देखिए, पूजा उपासना में ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे फल, बहुत महंगी मिठाइयां अर्पित करें। वहां आवश्यक ये है कि आप श्रद्धा पूर्वक केवल चीनी या केवल शुद्ध जल भी अर्पित कर दें, उसके बाद पूजा उपासना करें और उस भोग प्रसाद को ग्रहण करें, तो उससे भी आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी। महत्वपूर्ण बात आपकी श्रद्धा की है, आपके पूजा उपासना की है, आपके भावना की है।